प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसका 3 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर महान है और वो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। कई बार हम जब परेशानी में होते हैं या हमें अपनी किसी खास से बात करनी होती है, अधिकांश ऐसा होता है कि जब आप लोगों को कॉल करते हैं तो उनके नंबर बिजी जाते हैं। वो काफी बिजी हैं, वो काफी व्यस्त हैं, इंगेज होते हैं, या फिर व्यस्त होने के कारण से वो आपकी कॉल नहीं उठा पाते। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको एक ऐसा नंबर बताने जा रहा हूँ जो कि परमेश्वर का एक, जिसे मैं और आप कह सकते हैं, इट्स अनलॉकिंग नंबर। ये वो नंबर है जब आप परमेश्वर के पास इस नंबर के द्वारा आते हैं, परमेश्वर ने अपना एक तरीके से एक नंबर मुझे और आपको दिया है, एक फोन नंबर मुझे और आपको दिया है जो कभी भी इंगेज नहीं जाता। 24 आवर्स वो अवेलेबल है। जी हाँ, और वो नंबर है यिर्मयाह 33:3। इट्स नोन एज अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ गॉड, परमेश्वर का नंबर। जी हाँ, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तब परमेश्वर आपकी और मेरी सुनने के लिए कभी व्यस्त नहीं है, वो अवेलेबल है। जी, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, बस आपको परमेश्वर के आगे उसके चरणों में झुक जाने की जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का अभिप्राय है कि आप उस परमेश्वर की, जो कि मेरा और आपका रचयिता है, उसकी अधीनता में आते हैं। प्रार्थना पिता की आज्ञा की अधीनता है, उसकी आज्ञा को पूरा करना है। प्रार्थना एक सेवक का अपने स्वामी के प्रति समर्पण या डिवोशन है। जी हाँ, ये मेरा और आपका डिवोशन। जब आप प्रेयर करते हैं तब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आज आप बहुत सारी चीज़ें ना समझ पा रहे हों, शायद आज आप बहुत सारी बातों को ना जान पा रहे हों, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सब बातों को जानना मेरे और आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हों। क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी बातों से परेशान होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही होंगे और आप ये अपने मन में सोचते होंगे कि परमेश्वर आखिर ऐसा क्यों है। आपके मन में सवाल होता होगा, परमेश्वर मैं आपके इंतज़ाम को नहीं समझ पा रहा हूँ, किस रीति से आपने अपने इंतज़ाम को किया है। और आप प्रार्थना कई बार अपनी ज़रूरतों को, अपनी चीज़ों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी कमी घटी को जब आप परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं और आप यही सोचते हैं कि परमेश्वर आखिर क्या कारण है कि मैं उन तमाम चीज़ों को, तेरे इंतज़ाम को, तेरी महिमा की बातों को नहीं जान पा रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि तुम आओ और प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर कह रहा है, बजाय इसके कि तू गूगल में सर्च कर, बजाय इसके कि तू इधर उधर लोगों से जानकारी ले, बजाय इसके कि तू अपनी बुद्धि और अपने समझ का सहारा ले, इन सब चीज़ों को एक तरफ रखकर एक काम तू कर, और वो है मुझसे प्रार्थना। जी हाँ, जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अनलॉक करता है आशीषों को, परमेश्वर उंडेलता है जवाब को, परमेश्वर उंडेलता है सामर्थ को, परमेश्वर उंडेलता है बुद्धि, ज्ञान और अपनी समझ को, जो कि मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। ध्यान रखिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जिस समय यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है और परमेश्वर का वचन जिस वक्त यिर्मयाह के पास पहुंचता है, वो समय बहुत अच्छा समय नहीं था एक भविष्यवक्ता होने के लिए या उस सेवकाई को करने के लिए। एक कठिन परिस्थिति थी, एक कठिन समय था। कठिन समय क्यों था? क्योंकि जो झूठे भविष्यवक्ता थे, जो
झूठे प्रॉफिट्स थे वो तो सफल हो रहे थे, वो उन्नति कर रहे थे, वो बढ़ रहे थे, वो फल फूल रहे थे, लेकिन जो सच्चे भविष्यवक्ता थे, जो सच्चे परमेश्वर के दास और परमेश्वर के सेवक थे, वो सताए जा रहे थे, वो सताव का सामना कर रहे थे। और जिस समय यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, वो जेल खाने के अंदर बंद है, वो इम्प्रिजनमेंट के अंदर है। और उस समय में उसके मन के अंदर शायद बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि परमेश्वर, मैं तो एक सच्चा सेवक हूँ, सच्चा भविष्यवक्ता हूँ, जो तू मुझसे कह रहा है मैं वो करता हूँ, मैं तेरे वचन को पूरा करता हूँ, मैं तेरे वचन पर चलता हूँ, लेकिन परमेश्वर ये तमाम बातें क्यों हैं कि मैं जेल खाने के अंदर हूँ। और जो झूठे प्रेरित हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो फल फूल रहे हैं, वो देश के अंदर बढ़ रहे हैं, वो उन्नति कर रहे हैं, उनके पीछे भीड़ की भीड़ भागी चली जा रही है, लेकिन जो सच्चे भविष्यवक्ता हैं वो बेचारे अकेले खड़े हुए हैं, वो जो है जेल खाने के अंदर हैं, वो टूटन का सामना कर रहे हैं, वो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन के अंदर भी, आपकी सेवकाई के अंदर भी यही परिस्थितियां हो कि जो झूठे हैं वो फल फूल रहे हैं, भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली जा रही है आंखें बंद करके, लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं वो अकेले खड़े हुए। ध्यान रखिए, यीशु मसीह सच्चाई के साथ चल रहा था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन क्रूस पर अकेला रह गया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, शायद आपके जीवन के अंदर सवाल आता होगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, और बहुत सी बातें आपके लिए बड़ी होंगी, बहुत सारी बातें आपके लिए कठिन होंगी, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का कॉल नंबर आपके पास में है, और परमेश्वर आपसे और आज मुझसे इस बात को कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तू सब बातों को जाने, बस तू एक काम कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, तू अभी नहीं जान पा रहा है, तू अभी उस योजना को जो मैंने तेरे लिए बनाई है उस योजना को नहीं जान पा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। तुम भले ना जान पा रहे हो, शायद आप भी ना जान पा रहे हो, आप यही सोच रहे हो, परमेश्वर मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें क्यों आ रही हैं। आपके जीवन के अंदर बहुत सारी बातें आपके लिए बड़ी और आपके लिए बहुत समस्या वाली होंगी, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज एक काम कीजिए, उन समस्याओं को अपने सर के ऊपर लेकर के चलना बंद कर दीजिए। उन परेशानियों के अंदर अपने आप को घुट घुट करके जीना बंद कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुझे घुटने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा और आपका पिता मेरे और आपके पास में है तो आपको घुटने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पिता के पास जाने की ज़रूरत है। एक बार क्या हुआ, मेरा बेटा जो था वो पढ़ाई कर रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था, मैथ्स का होमवर्क उसको स्कूल से मिला हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बड़ा अपना दिमाग लगाया, उसने बड़ा अपना दिमाग खपाया, और अंत में जब वो हार गया वो रोने लग गया, और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। मम्मी ने मुझे बुलाया, क्या देखना ये रो रहा है। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा, पापा मुझे 0 मार्क्स आएंगे, मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा। मैं उसके पास गया, बेटा तुम्हें 0 मार्क्स नहीं आएंगे, तुम इधर आओ। अब वो रोता हुआ मेरे पास में आया, मैंने उसे अपने गले से लगाया, पहले उससे प्यार किया और उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आज मैं और आप भी बहुत सारी चीज़ों के लिए रो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, अपने सर के ऊपर, अपने ऊपर लेकर के उन चीज़ों को चल रहे होंगे, कह रहे होंगे, पिता कैसे होगा, अरे मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा, कैसे सेवा करूँगा, इतनी सारी परिस्थितियाँ हैं परमेश्वर, अब सेवा आसान नहीं रही, अब तेरा कार्य आसान नहीं रहा परमेश्वर, मैं कैसे करूँगा। बहुत सारी चीज़ों की वजह से शायद आप रो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, निराश हो रहे होंगे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन एक काम करें, पिता के पास आएं और पिता से कहें, पिता से प्रार्थना करें, वो आपको समझाएगा, वो आपको सिखाएगा। मेरी बहन मेरे भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें कठिन है, बहुत सी बातें बड़ी होंगी, उन बड़ी और कठिन बातों को लिए अपना दिमाग ना खपाएं, लेकिन अगर कुछ
खपाना चाहते हैं तो अपने घुटनों पे आ जाइए और पिता से कहिए, पिता मेरे लिए बहुत कुछ कठिन है, पिता मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, पिता मुझे सिखाएं, प्रभु मुझे सिखाएं कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूँ। क्योंकि मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे भाई मेरे बहन, परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, हालात कोई भी क्यों ना हो, समस्या कोई भी क्यों ना हो, रीज़न कोई भी क्यों ना हो, मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं और आप पिता की इच्छा में पाए जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात को कहा, यीशु मसीह ने कहा, ध्यान रखिए, यीशु मसीह को पता है क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो एक ही बात को कहता है, पिता मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आज मुझे और आपको भी यही कहने की ज़रूरत, पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि मैं तेरी इच्छा में बने रहूँ। बहुत सी बातें मेरे लिए बड़ी हैं, बहुत सी बातें मेरे लिए कठिन हैं, बहुत सी बातें मेरे लिए मुश्किल हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन पिता मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करोगे मेरे भाई मेरे बहन, ये परमेश्वर का वायदा है, दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड कि वो आपको जवाब देगा, वो आपको सिखाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मेरे भाई मेरे बहन, आपको सीखने की आवश्यकता है और सीखने के लिए आपको दीन होना पड़ेगा, आपको अधीनता में आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार कठिन लगेगा, लेकिन होने दे, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपसे कहता है कठिन है, कोई बात नहीं है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, वो आपको सिखाने के लिए तैयार है, वो आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। आइए क्यों ना इस समय में हम प्रार्थना करें और अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि पिता परमेश्वर बहुत सी बातें हमारे लिए बड़ी हैं, बहुत सी बातें हमारे लिए कठिन है प्रभु। हम परेशान होते हैं, हम निराश होते हैं प्रभु, कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, कई बार प्रभु जिन बातों को हम समझ नहीं पाते उन बातों के लिए हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं प्रभु, उन बातों के लिए पिता परमेश्वर हम बुरा भला कहने लगते हैं, पिता परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि अपनी आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि आपने कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। पिता आज हम प्रार्थना करते हैं, हमें सिखाइए प्रभु, पिता सिखाइए, हमें इस बात को सिखाइए प्रभु कि हम कैसे आपके लिए वफादार रहें। प्रभु हमें सिखाइए कैसे तमाम परिस्थितियों के भीतर परमेश्वर पिता आपकी इच्छा को पूरी करें और पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएँ। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करूँ मेरे भाई की, मेरे बहन की सहायता करें और सबसे बढ़कर के मैं ये प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज अपने बेटी को पिता परमेश्वर घुटनों का जीवन दे पिता, प्रार्थना का जीवन दे पिता और अपनी आत्मा के द्वारा सिखाएं और स्थिर करें प्रभु, ताकि हर परिस्थिति, हर सताव, हर उतार चढ़ाव में प्रभु तेरे लिए विश्वास योग्य वफादार पाए जाएं और तुझे महिमा देने पाएं। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।